हेलो माय लवलीज, हम देख लेते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए देखेंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। अपने प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु को ग्रेटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए। जो भी आपके मन में है वो प्रभु से कहिए। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिले, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यूनिवर्स का संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है और आप इसका माध्यम बने। तो फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने प्रभु का ध्यान कीजिए, क्योंकि हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि अपने मन को अशांत स्थिति में मत ले जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिचुएशन आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकती हूँ कि आपकी सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे क्या बनी हुई है। आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि यहाँ पे ना खाया जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं इतनी हैं कि उनसे आप निपट नहीं पा रहे हैं। तो आपके जीवन में जो है ना, यूनिवर्स इस वक्त आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप समझ गए इस बात को। यूनिवर्स इस वक्त आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो अपने मन को आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने मन को आपको शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि शांत करके आप इस भव सागर को, इस परीक्षा को, यूनिवर्स की परीक्षा को आप यहाँ पे पास कर लेंगे। यदि आप आपके मन को अशांत स्थिति में ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यूनिवर्स कर रहा है उसमें आपकी तरफ से विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन यहाँ पे आपकी निकल के आ रही है, अपने मन को शांत स्थिति में ले जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इस वक्त क्या ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। यही निकल के आ रहा है बिल्कुल। और आप पीछे मुड़ के मत देखिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए और आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं चलते रहिए। आप ये सोचिए कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पर मैं पहुँच के ही रहूँगा या रहूँगी, और मुझे अपने जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी मुझे चेस नहीं कर सकती, यानी कोई भी परेशानी मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है। तो धैर्य रखिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी परेशानी पे फोकस्ड कीजिए, जिससे आप उससे आसानी से बाहर निकल सके। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं इस वक्त आपकी परीक्षा चल रही है। बिल्कुल आपको अपने माइंड को, आपकी पोजीशन को, आपको बिल्कुल शांत होकर इन सब चीज़ों को देखना है। यदि आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, यदि आपका कुछ मन यहाँ पे कर रहा है करने का, तो आप यहाँ पे शांत स्थिति में रहिए और जो हो रहा है उसको इस वक्त होने दीजिए। आप इसे कैसे कर सकते हैं इस बात पे आप विचार विमर्श कीजिए, पर विचार विमर्श भी आप एक शांति के साथ बैठ के कीजिए कि मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में अपनी तरफ से यूनिवर्स क्या कर सकता हूँ। और यूनिवर्स को जितना हो सके धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, और जब परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है तो दुख भी अपनी चरम सीमा पर होता है। क्योंकि इस वक्त आपका जो दुख है ना, वो इसलिए है क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। हम भी जब 10th या 12th में होते हैं तो जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन हमारा भी दुख या सुख जो भी हो कुछ चरम सीमा पर होता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो यही आपका हाल है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यूनिवर्स का अपना अलग ही सिनेरियो चलता है, किसी को देने का भी, किसी को लेने का भी, किसी को दुख देने का भी, किसी को सुख देने का भी, क्योंकि हमारे विचार ही उससे हमारी चीज़ों को मांगते हैं। तो ये यदि आपके जीवन में घटित हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमको वो देता है जो हम उसको सेंड करते हैं। मैंने अगली वीडियो में भी बताया था कि यूनिवर्स की अपनी भाषा नहीं होती, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब हमारी फ्रिक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो हमारी विश कंप्लीट होती हैं। तो यदि ये सिनेरियो चल रहा है तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, पर मैं आपसे बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस सिचुएशन को आप चलने दीजिए, यदि ये सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा है चरम सीमा पर,
इसमें या तो खुश होकर भाग लीजिए या दुख होकर भाग लीजिए, ये परीक्षा तो आपकी होगी। तो क्यों ना ग्रेटिट्यूड के साथ इस परीक्षा को पूरा किया जाए। धन्यवाद कीजिए जितना बन सके उतना, और शांति के साथ अपने काम को कीजिए, यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है। बिल्कुल, आपकी परीक्षा का यहाँ पे समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में देखिए दोस्तों, ना आप देख पा रहे हैं आपके जीवन को, ना मैं देख पा रही हूँ अपने जीवन को, पर यूनिवर्स को और गॉड को सब पता है हमारे रास्ते का भी, और हम सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो हमारे अच्छे और बुरे दोनों के लिए ज़िम्मेदार हैं, या यूँ कहें कि हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। तो क्या पता आपके जीवन से निगेटिविटी को, आपके शत्रुओं को, जो आपके लिए घातक बन सकते हैं भविष्य में, उन लोगों को यूनिवर्स आपके रास्ते से हटा रहे हैं। और आप किसी चीज़ को लेके बार बार पीछे देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। पर क्या पता वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा हो, क्योंकि आप भी नहीं जानते इस बात को मैं भी नहीं जानती। बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो इस वक्त परीक्षा में आप शांतिपूर्वक बैठ के अपनी सिर्फ पार्टिसिपेशन कीजिए। रिजल्ट भी क्या आएगा वो भी ईश्वर पे छोड़िए। जिस प्रकार हम परीक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा देते हैं बिल्कुल शांति से, उसी प्रकार आप आपके जीवन में शांति से यूनिवर्स की परीक्षा को दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में आपको हर हाल में उत्तीर्ण होना है। और आप उत्तीर्ण जब होंगे जब आप बिल्कुल चुप होकर अपने जीवन की परेशानियों को देखते हुए भी शांत स्थिति में बने रहेंगे, तो आपके जीवन से ये परेशानियों का अंत निश्चित ही हो जाएगा। क्यों? इन सारी सिचुएशंस के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद, हुए सारे आपके साथ गलत चीज़ों के बाद, और आपके जीवन से गई हुई चीज़ों के बाद, आपके शत्रुओं ने आपके साथ जो किया उसके बाद ही आपकी इच्छा पूरी होने लिखी है। क्योंकि देखिए 4 कार्ड्स के बाद आपकी इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि इसमें 4 घंटे भी लगें, 4 दिन भी लगें, 4 वीक भी लगें, हो सकता है 4 महीने भी लगें। तो जिस प्रकार ये परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा को चलने दीजिए। आप जो कर सकते हैं वो इतना ही है कि शांतिपूर्वक बैठ के अपनी परीक्षा दीजिए, और आपको जो काम पसंद है उसे कीजिए। और क्या है आपके लिए। और यदि आप किसी से कंसल्टेशन इस बात पे लेना चाहेंगे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से इस बारे में जिक्र कीजिए जो व्यक्ति आपको समझता हो, ना कि आपकी मजाक बनाता हो आपको। तो आप यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें होने के बाद आप ऑलमोस्ट इतना तो समझ ही गए होंगे कि कौन अपने लिए बेनिफिशियल है, कौन अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस परीक्षा के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप चाहें या ना चाहें ये चीज़ें तो घटित होंगी, बट इन सब चीज़ों के बाद ही आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, ये भी निश्चित है। तो इन चीज़ों को होने दीजिए। यदि दुख है तो उसका भी धन्यवाद कीजिए, यदि कोई कुछ गलत कह रहा है उसका भी धन्यवाद कीजिए। जो हो रहा है उसको सिर्फ ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए, क्योंकि आपको इस कार्ड की तरफ देखना है। इन कार्ड्स की तरफ आपको नहीं देखना है, इस कार्ड की तरफ देखना है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति इन सभी चीज़ों के बाद ही होनी लिखी है। तो जो हो रहा है उसमें सिर्फ शांतिपूर्वक अपना अभिनय दीजिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे गोल सेट करने चाहिए जिन पे आप खुद काम कर सकें। आपका जो पैशन है, आपको जो सबसे अच्छा लगता है, या जो आपको सबसे अच्छा आता है, जैसे हो सकता है यहाँ पे कोई डांसर हो, कोई सिंगर हो, कोई खाना बनाता हो, कोई ब्लॉग्स भी बनाता हो, कोई यूट्यूबर्स भी हो, या कुछ भी हो। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे पैशन के साथ, उस काम में आपकी बरकत लिखी है। तो जब तक यूनिवर्स अपनी परीक्षा ले रहे हैं उस टाइम तक आप कोई अपना एक आइडिया, कोई प्लान तैयार करके रखिए। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, या अपने आप अपन को समझ में आ जाता है जब अच्छे दिन आते हैं, तो उसी टाइम अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि अब लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। ये कंडीशन आपके साथ बहुत जल्दी होगी। तो जब तक आप प्लान बना के रखिए। दुख है तो उसको भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सुख बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है। यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो उन्हें लेने दीजिए। लास्ट कार्ड हम गाइडेंस का आपके लिए एक और देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस हैंगमैन की सिचुएशन से, इस लेजीनेस की सिचुएशन से आप बाहर आइए और अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। राइट,
आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इस रीडिंग से आपको क्लियरिटी मिली होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे 101% रेजोनेट होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस रीडिंग को शेयर कीजिए जिससे आपको भी पुण्य मिले। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।